हाय दोस्तों। तो यूज़र मैनेजमेंट में आगे बात करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं प्रैक्टिकल। ठीक है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं। थ्योरी पार्ट हमने सारा डिस्कस कर लिया था, राइट। सो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल, राइट। तो दोस्तों हमने कुछ ऐसे कमांड्स हमने देखे थे, जैसे ग्रैब की बात करूँ, फाइंड कमांड हो गया, ठीक है, हेड और टेल। तो अब मैं उसका यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल जब मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, सो यू विल हैव टू नो फर्स्ट कि कैसे हम यूआईडी चेक करते हैं, कैसे हम जीआईडी देखते हैं, ठीक है। वो जो यूजर हम क्रिएट करते हैं, तो यूजर की इंफॉर्मेशन सेवन फील्ड में जनरेट होती है, वो कैसे देखते हैं, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए टर्मिनल पे और वहां पे देखते हैं सारा लाइव, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा मेरा टर्मिनल। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रूट यूजर की, ठीक है। तो अभी आप अगर देखोगे तो एक कमांड चलाइए, हु एम आई। तो आपको बता रहा है कि यू आर द रूट, राइट। आप कौन हो? मैं रूट हूँ, रूट से लॉग इन, राइट। तो दोस्तों अब मुझे ये पता करना है कि इस रूट की जो यू आई डी और जी आई डी होती है, जीरो जीरो होती है बाई डिफॉल्ट, हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था, राइट। अब आपको देखना है, तो आप कैसे देखोगे, कैसे देखोगे? ठीक है, तो चल के यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रैब कमांड यूज करूंगा। तो ग्रैब हमने सीखा था, अब ग्रैब की ड्यूटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अगेन मैंने यूज किया ग्रैब कमांड ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी। तो जब मैंने इसे एंटर किया, तो आपको ये इंफॉर्मेशन लाके दे दे रहा है, ठीक है, रूट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, रूट जहाँ पे वर्ड दिख रहा है आपको, ये तो हमने कर लिया था ग्रैब में, सारा कुछ इंफॉर्मेशन हमने सीख लिया था, राइट। सो मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ रूट चाहिए। तो रूट के लिए हमने क्या सीखा था, और हमने देखा था कि आपको एग्जैक्ट चाहिए, तो आपने क्या करो, कोड्स के अंदर आप कैरेट सिंबल का यूज करो, और ठीक है, तो आपको ये रूट का सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। अब ये इंफॉर्मेशन आपको सेवन फील्ड में मिल रही है। अब ये सेवन फील्ड मैंने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया। दिस इज द रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द यूजर नेम, ठीक है, यूजर का लॉगिन नेम। एक्स, दिस इज द पासवर्ड, इनक्रिप्टेड फॉर्म, दिस इज द यूजर आईडी एंड जीआईडी। तो रूट की यूआईडी जीआईडी बाय डिफॉल्ट जीरो जीरो होती है, और ये रूट आपको बता रहा है दिस इज अ फिफ्थ नंबर, इसको बोलते हैं कमेंट्स, राइट। एंड ये हमारा क्या रूट बता रहा है, ये आपको बता रहा है होम डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट रूट की होम होती है, रूट होती है। एंड बिन बैश हमारा लॉगिन सेल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना है रूट की आईडी, जो आईडी देखना है ना, रूट की आईडी है जीआईडी ओनली देखना है, यूज योर आईडी एंड रूट। तो आपको ये लाके दे देगा रूट की जो यूआईडी होती है जीरो डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। जीआईडी भी जीरो होती है, ग्रुप की आईडी भी हमारी होती है जीरो, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। आप नॉर्मल यूजर की देखना चाहो तो आप नॉर्मल यूजर की भी देख सकते हो, राइट। तो कैसे, सबसे पहले एक यूजर ऐड कर लो, ठीक है। मैं यूजर ऐड के थ्रू एक यूजर को ऐड कर रहा हूँ, यूजर वन। तो ये यूजर मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, चलो भाई यूजर टू मैंने ऐड किया, ये भी ऑलरेडी एग्जिट है। चलिए मैंने यूजर ऐड किया स्टूडेंट नाम का, चलिए वन। तो ये एक स्टूडेंट वन नाम का यूजर ऐड हो गया। अब इसकी इंफॉर्मेशन देखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो कैसे देखोगे, अगेन यूज करो ग्रैब, ठीक है, सुनील और स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी। तो आपको सुनील की इंफॉर्मेशन दे दिया। अब ये एक नॉर्मल यूजर है, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल यूजर की जो यूआईडी और जीआईडी होती है, तो कितने से स्टार्ट होती है, 1000 से लेके 16000 तक। लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है 1009, इसका मतलब मैंने इसके पहले भी कुछ यूजर बनाए होंगे, रवि नाम का, टैग नॉलेज का, ठीक है, विवेक नाम का। तो आपके सीरियल वाइज आपको दिखते जा रहा है, ठीक है, नंबर आपको दिखते जा रहा है, ठीक है। मान के चलो मैंने एक और यूजर ऐड किया, ठीक है, यूजर ऐड और स्टूडेंट टू नाम का, तो उसको यूआईडी जीआईडी सिक्वेंसली मिलेगी, देखो सिक्वेंस वाइज, ठीक है। अब इसको क्या करो, ग्रैब करो, ठीक है, सुनील, सॉरी, स्टूडेंट को करना पड़ेगा। हमने सुनील को किया था, हमें करना क्या था, स्टूडेंट, पहले वन को कर लीजिए। तो वन की यूआईडी और जीआईडी आपको ये मिल रही है, ठीक है, 14। अब हमने जो क्रिएट किया स्टूडेंट टू, तो इसको 15 मिली होगी, राइट। अब यहाँ पे आप ग्रैब करिए, वन की जगह टू करिए, तो आपको मिल रहा है सीक्वेंस वाइज में यूआईडी एंड जीआईडी, राइट। अब ये हमारा नॉर्मल यूजर है, ये लॉगिन नेम, ये एक्स पासवर्ड,
यूआईडी और जीआईडी बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर की कितनी होती है 1000 से लेके 60,000 तक, राइट। ये आपका होम दे रहा है स्टूडेंट। अब आपको ये समझना होम क्या है, होम डायरेक्टरी। फील्ड नंबर 5 ये आपको कमेंट्स बता रहा है, दिस इज द स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका होम डायरेक्टरी, ठीक है। और आपको ये बता रहा है दिस इज अ बिन बैश लॉगिन सेल। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसके अंदर और थोड़ा ट्विस्ट की बात करते हैं, राइट। मान के चलो आपने कुछ यूजर ऐसे क्रिएट किया, ठीक है, कुछ आपने यूजर क्रिएट किया और यूजर की इंफॉर्मेशन देखना तो आपने यूजर को ग्रैब कर लिया, उस यूजर को पर्टिकुलर हमने ग्रैब कर लिया, राइट। इसी तरह हमने ये भी बात किया था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है 7 फील्ड में होती है, ईटीसी पास डब्ल्यूडी के अंदर, ग्रुप के अंदर, शैडो के अंदर, जी शैडो के अंदर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। ग्रैब के थ्रू सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम करते हैं ग्रैब। तो हम किसे करेंगे, रूट को ही करता हूँ मैं, ईटीसी एंड यहाँ पे हम शैडो को करते हैं इन्फॉर्मेशन। तो शैडो को जब आप करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपकी 9 फील्ड में। तो 9 फील्ड में मैंने आपसे डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में, ठीक है। इसको हमने कॉपी भी किया था, ये सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। रूट हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा पासवर्ड है, और 3 से लेके 9 तक हमारा पासवर्ड पॉलिसी है, ठीक है। तो ये हमारी शैडो की इंफॉर्मेशन आ गई। सिमिलरली आप ग्रुप की भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूज योर ग्रुप। तो आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल गई 4 फील्ड में। अब ये 4 फील्ड में क्या क्या होता है ये हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस किया था, राइट। सिमिलरली अब ग्रुप के बाद एक जी शैडो की भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, जी शैडो। तो जी शैडो की भी इंफॉर्मेशन आपको 4 फील्ड में मिलती है, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने विद द हेल्प ऑफ ग्रैप हमने सारा कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट कर लिया, ठीक है। बट दोस्तों लिनक्स के अंदर एक कमांड होती है गेटेंट, ठीक है। आप तो ग्रैप से भी कर सकते हो सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हमने 7 फील्ड में जनरेट की थी। अब यहाँ पे बात आती है कि आप गेटेंट को भी यूज करके यूज कर सकते हो ये सारी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ गेटेंट, राइट। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ग्रैब किया रूट ईटीसी शैडो तो इंफॉर्मेशन लाके दे दिया, राइट। बट ग्रैब की जगह आप गेटेंट को भी यूज कर सकते हो। अब गेटेंट क्या है, गेटेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, गेटेंट जो कमांड हम यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यू विल हैव टू नो व्हाट इज द गेटेंट। तो गेटेंट अगर मैं बात करूँ लिनक्स कमांड, मतलब जैसे कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को फैच करना चाहते हो, कोई भी डिटेल्स आपको फैच करना हो, ठीक है। जैसे कि कुछ सेवरल आपकी टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे कि आपका डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो गेटेंट यूज करके आप सेम सर्विसेज या फिर नेम हो गया या फिर सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, एंड यू कैन डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ दिस गेट एंड कमांड, राइट। जैसे यूजर या फिर नेटवर्क इंफॉर्मेशन, तो ऑल दीज थिंग्स आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस गेट एंड कमांड। लाइव एग्जांपल दूं, चलिए टर्मिनल के अंदर, और गेट एंड का भी यूज करके हम यही सारी इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे जो अभी तक हम ग्रैब कर रहे थे, राइट। तो वापस से मैं टर्मिनल पे आ गया, और देखो दोस्तों अभी हम ग्रैब कर रहे थे, अब ग्रैब यूज नहीं करेंगे, हम गेट एंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया, गेटेंट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे रूट की इंफॉर्मेशन चाहिए ईटीसी पास डब्ल्यूडी, तो लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मुझे पास डब्ल्यूडी इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ से, रूट के अंदर से, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे दे रहा है। दूसरी बात, जब आप ग्रैब करते थे तो ये सिंटैक्स लगाते थे, राइट, ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी, ठीक है। ये आपने लगाया तो यही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा। लेकिन इसमें आपको क्या हुआ, इसने ये सारा इंफॉर्मेशन दे दी। ग्रैब हमने जब किया तो रूट के साथ जितने भी रूट नाम के वर्ड है सारा दे दिया। लेकिन जब हमने गेट एंड कमांड का यूज किया पास डब्ल्यूडी रूट, तो रूट नाम की जो इन्फॉर्मेशन है हमें लाके दे दिया विद द हेल्प ऑफ गेट एंड कमांड, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो गेट एंड क्या है हमारा, मतलब स्पेसिफिक आपको चाहिए, यू कैन यूज दिस गेट एंड कमांड, ठीक है। जो स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये आपको जनरेट करके दे दे रहा है, ठीक है। अगली बात करते हैं, चलो शैडो को भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, शैडो की इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ गेट एंड। तो मैंने गेट एंड यूज किया, अब शैडो की इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ से, रूट, लीजिए। तो ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया आपको 9 फील्ड में, कोई दिक्कत है यहाँ पे, गेट एंड का यूज कर रहा हूँ मैं। अगेन ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप क्या करोगे, यहाँ पे शैडो की जगह जस्ट आपको लिखना होगा ग्रुप, लीजिए। तो ये आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन दे दिया 4 फील्ड में, राइट। अब दूसरी बात करते हैं कि आपको जी शैडो की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन यूज हियर जी शैडो, ठीक है, राइट, जी शैडो।
लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो आप ग्रैब भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम, गेटेंट भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम। ठीक है, गेटेंट से आप ना स्पेसिफिक, और देखो मैं गेटेंट का और भी यूज केस आपको बताता हूँ। ठीक है, और लास्ट हमारी क्या थी, मेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप, ठीक है, जब मैं लॉक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो लॉक्स के अंदर सारे मैं आपको दूंगा, मेल लॉक्स हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉक्स होते हैं, वहां पे हम सारी चीजें सीखेंगे डेप्थ में, कैसे लॉग देखते हैं, लॉग क्या क्या जनरेट हो रहा है, सारा कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा गेटेंट में आपको एक बात और दिखाता हूँ। जैसे मैंने गेटेंट का यूज किया, राइट। अब मुझे सर्विसेज चेक करनी है अपने लिनक्स सर्वर पे। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सर्विसेज चल रही है, तो यूज गेटेंट एंड सर्विसेज, तो आपको सारी सर्विसेज लाके दे देगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर टीसीपी। ठीक है, आपके सारे पोर्ट्स आपको दिखा रहा है। अब मैंने जब यहाँ पे यूज किया सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ, आपको सारे पोर्ट नंबर भी लाके शो कर दिया, राइट। अब जैसे आपको मान के चलो 20 पोर्ट नंबर चाहिए टीसीपी आईपी का, राइट। तो आपने क्या किया, यहाँ पे गेटेंट का यूज करोगे, राइट, सर्विसेज में जाओगे, 22 चाहिए या फिर 20 चाहिए, लीजिए, तो आपको सिंपल लाके दे दिया टीसीपी 20 पोर्ट नंबर। ठीक है, एफटीपी डेटा। अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे 21 चाहिए, राइट, लीजिए 21 लाके दे देगा, राइट। ऐसे आप गेटेंट का यूज करके क्या कर सकते हो, फैच कर सकते हो, राइट। नाउ जब हम एसएसएच करते हैं तो 22 पोर्ट चाहिए होता है, राइट। आप बोलोगे सर मुझे दोनों चाहिए, लीजिए 22 चाहिए, लीजिए आप 22 भी कर लीजिए। ठीक है, तो एसएसएच पोर्ट नंबर आपको बता रहा है 22। तो ये इंटरव्यू का सिंपल क्वेश्चन है, पोर्ट नंबर 22 किस लिए होता है, 22 क्या होता है, 21 किस लिए होता है, ठीक है, पोर्ट 80 किस लिए यूज होता है। तो पोर्ट नंबर पे थोड़ा आपको फोकस रखना है, राइट। इस बात को आपको भूलना नहीं है, सर्वर पार्ट में पूछ लेता है पोर्ट नंबर इस एसएसएच का पोर्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे गेटेंट में और थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, आपको नेटवर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेटवर्क्स, सो हाउ यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ गेटेंट। तो मैंने गेटेंट का यूज किया, आपको नेटवर्क्स चाहिए, यू कैन यूज योर नेटवर्क्स। ठीक है, लीजिए नेटवर्क्स, तो आपको वो सारे नेटवर्क्स जितने भी हैं सारा दिखा दिया। डिफॉल्ट हमारा दिख रहा है, लूप बैक दिखा रहा है, अभी लिंक लोकल दिखा रहा है मेरा, जो भी अभी यहाँ पे है। लेकिन आप सर्वर पे बैठे होगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, यूज करिए गेटेंट और नेटवर्क्स, तो सारे नेटवर्क्स लाके आपको शो कर देगा, राइट। नाउ आपको एक और लाइव एग्जांपल देखता हूँ। आप ना होस्ट नेम फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक है, आप फैच करना चाहते हो होस्ट नेम, तो यूज करिए गेटेंट। ठीक है, होस्ट नेम चाहिए, राइट हियर होस्ट। तो अब आपको ये होस्ट नेम फाइंड आउट करके दे देगा। तो अभी जो भी हमारा होस्ट नेम है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि जैसे मान के चलो आपने कोई होस्ट नेम चेंज करना है, तो यू कैन चेंज नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन जब हम गेट एंड से यूज कर रहे हैं, नेटवर्क को फैच कर रहे हैं, होस्ट नेम को फैच कर रहे हैं, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको लाके दे रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे कि आप गेट एंड यूज कर रहे हैं, कमांड ये कलेक्ट कर रहा है आपका डेटा, इंफॉर्मेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस हो गया, जैसे कि यूजर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन लाके दे दे रहा है, आईपी एड्रेसेस लाके दे रहा है, सर्वर की इंफॉर्मेशन लाके दे रहा है, प्रोटोकॉल्स की बात करें वो भी लाके दे रहा है, मतलब कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फैच करके दे रहा है, राइट, इस स्पेसिफिक। तो यू कैन यूज दिस गेटेंट कमांड। ठीक है, तो गेटेंट के अंदर जाओगे तो गेटेंट का मोस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इतना ही बात करता हूँ गेटेंट के ऊपर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल में ये तो हो गया, गेटेंट और ग्रैप हमने देख लिया। नाउ लेट्स गो हाउ टू क्रिएट यूजर इन लिनक्स। ठीक है, आप कैसे यूजर क्रिएट करोगे, तो सिंपल आप क्या यूज करते हो, यूजर ऐड, और जैसे आपने यूजर 1 कर दिया, या फिर मैंने दे दिया टाटा -123 नाम से एक यूजर मैंने बना दिया। तो विद द हेल्प ऑफ यूजर ऐड हम क्या कर रहे हैं, यूजर को ऐड कर रहे हैं, राइट। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। चलिए मैं नाम चेंज करता हूँ, यूजर ऐड, और कुणाल नाम का एक यूजर मैंने ऐड कर दिया, कुणाल। ठीक है, इंटर किया, ये यूजर ऐड हो गया। अब इसको मैं गेटेंट करके भी फैच कर सकता हूँ और ग्रैब करके भी कर सकता हूँ। ग्रैब और कुणाल, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जनरेट हो रही है, ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी। एक तो ये कर लिया, दूसरा गेटेंट भी मैंने बताया, तो ग्रैब की जगह जस्ट यू कैन यूज इन गेटेंट। ठीक है, कोई दिक्कत।
सिंटैक्स गलत है, गेटेंट कुणाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, गेटेंट रूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गेटेंट काम करेगी क्या, नहीं कर रही, क्यों? अगर आप यहाँ पे गेटेंट यूज करोगे, ठीक है, कहाँ से इंफॉर्मेशन चाहिए, पास डब्ल्यू डी के अंदर से, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंटैक्स देना होगा पास डब्ल्यू डी, और यहाँ पे आपको देना होगा कुणाल, ठीक है। तो कुणाल को फैच करके इसने दे दिया, राइट। तो गेटेंट भी यूज करो, गेटेंट में थोड़ा सिंटैक्स आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। ग्रैब करोगे तो ग्रैब आपको ईटीसी पास डब्ल्यू डी से ही ग्रैब करना कुणाल नाम के यूजर को, राइट। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया सेवन फील्ड में। अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये टू डॉट डॉट, ये तो हमने बात कर लिया था, लॉग इन सेल हो गया, ये सारे इन्फॉर्मेशन सेवन फील्ड में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन, राइट। तो अभी मैंने क्या क्रिएट किया, एक कुणाल नाम का यूजर हमने जनरेट किया, अभी कमेंट्स कुछ भी नहीं है, राइट। यू कैन पास द कमेंट। तो कमेंट हम कैसे जनरेट करते हैं, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर ऐड किया विद द हेल्प ऑफ यूजर ऐड कमांड। नाउ सी हाइफन सी फॉर कमेंट, मुझे कमेंट चाहिए, और कमेंट मैं कोट्स पे दे देता हूं, जैसे सुनील, सॉरी अपने यूट्यूब चैनल का नाम देता हूं टैक नॉलेज, ठीक है। ये कमेंट हमारा पास होना चाहिए, ठीक है, जब मैं एक यूजर क्रिएट करूं, और यूजर का नाम जैसे मैंने दे दिया सुमित, ठीक है। तो सुमित नाम का जब यूजर क्रिएट होगा तो उसके साथ ना ये कमेंट्स भी लिख के आएगा, क्या मतलब, आप ना सुमित टैक नॉलेज टीम में काम करते हो, राइट। तो मैंने इंटर किया, तो ये मेरा यूजर क्रिएट हो गया। इसको गेट एंड कर लो या फिर ग्रैब कर लो, तो हम ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, सुमित को कहाँ से, स्लैश ETCN पास WT। तो आपको कमेंट्स मिल रहा है, टैग नॉलेज मिल रहा है, राइट। तो देखो हमने क्या किया, एक यूजर क्रिएट किया विथ कमेंट सेक्शन के साथ। तो आपने क्या किया, यूजर ऐड हाइफन CC फॉर दी कमेंट्स, ठीक है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो जब हम यूजर क्रिएट करते जा रहे हैं तो उसको यूआईडी जीआईडी सीक्वेंस वाइज में आती जा रही है, ठीक है। जैसे अभी इसको यूआईडी जीआईडी मिली 1017, अब जब नया यूजर क्रिएट करोगे तो उसको मिल जाएगा 1018, फिर आप नया क्रिएट करोगे उसको मिल जाएगा 1020, सॉरी 19, फिर ऐसे सीक्वेंस वाइज में मिलता जाएगा, राइट। अब दूसरा एग्जांपल देखो, लाइव मान के चलो मैं चाहता हूँ एक यूजर क्रिएट करूँ, ठीक है, कोई अच्छा यूजर क्रिएट करूँ, और उसको ना यूआईडी जीआईडी इस सीक्वेंस से ना मिले, मेरे अकॉर्डिंगली मिले, मैं अपने अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करेंगे? यूज अगेन यूजर ऐड कमांड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यूआईडी जीआईडी, सॉरी यूआईडी चेंज करनी है, राइट। तो यूज ऑप्शन यू फॉर द यूआईडी। नाउ कम टू द पॉइंट, आप क्या देना चाहते हैं यूआईडी? मैं अपने अकॉर्डिंगली देना चाहता हूँ 1212, राइट। तो 1212 जब मैंने किया किस यूजर के लिए, तो मैंने दे दिया पोलो नाम का एक यूजर क्रिएट हो और उसको यूआईडी मिलनी चाहिए 1212, राइट। इंटर किया मैंने, तो यूजर जनरेट हो गया। जब इसको आप ग्रैब करोगे या फिर गेट एंड कर लो, कुछ भी कर लो, चलिए इस बार गेट एंड करते हैं। तो मैंने गेट एंड किया पास WD से, किसको, पोलो नाम के यूजर को। तो इसको यूआईडी जीआईडी मिल रही है क्या, जो हमने असाइन किया अकॉर्डिंगली, राइट। दे सकते हो, कमेंट कुछ भी नहीं आया क्योंकि कमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिया। बात आ रही समझ में दोस्तों? बात आ रही? अब आगे चलते हैं। अब दूसरा थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो हमने कमेंट देना भी सीख लिया और यूआईडी भी असाइन करना सीख लिया, राइट। यहां तक कोई दिक्कत? अब दोस्तों एक बात याद रखो, जब मैं कोई भी यूजर क्रिएट करूँ तो बाय डिफॉल्ट उसको होम होम डायरेक्टरी मिल रही है, होम डायरेक्टरी मिल रही, होम डायरेक्टरी मिल रही, होम डायरेक्टरी मिल रही, राइट। क्यों मिल रही है उसको होम डायरेक्टरी? चलिए आप सीडी करके स्लैश होम के अंदर जाइए, और जितने भी यूजर क्रिएट कर रहे हैं सबको, जो भी यूजर है सारे के सारे कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, होम के अंदर, ठीक है, जो भी यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट उसको होम डायरेक्टरी मिल रही है, राइट। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं होम डायरेक्टरी को ही चेंज कर दूं? पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब होम डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए सेम आपको क्या करना होगा, नाउ कम टू द पॉइंट।
अगेन यूज यूजर ऐड। अब देखो यूजर ऐड करने जा रहा हूँ, -d फॉर होम डायरेक्टरी मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने टाटा सन नाम की एक डायरेक्टरी बननी चाहिए होम की जगह, ठीक है। यूजर कौन होना चाहिए, यूजर मैं दे देता हूँ जॉन सीना, ठीक है। अगेन यूजर होना चाहिए जॉन सीना। तो दोस्तों जब जॉन सीना यूजर क्रिएट होगा तो उसकी जो होम डायरेक्टरी होगी वो होगी टाटा सन, नॉट दी होम, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन यूज किया -d, डी फॉर डायरेक्टरी। सिंटेक्स गलत दिया मैंने, जॉन सीना की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। जॉन सीना, ठीक है, जॉन सीना, जॉन सीना, ओके। देयर इज नो मिस स्पेल्ड, ओके। चलो टाटा, ओहो सॉरी, सबसे पहले आपको डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी ना टाटा सन नाम की, तो पहले MKDIR करके टाटा सन नाम की बना लीजिए, किस नाम की डायरेक्टरी, ठीक है। ये बन गया। अब ये कमांड चलाइए, कौन सी, टाटा सन। ठीक है, 1 मिनट, सिंटैक्स सही है क्या, ठीक है। यूजर एड -d टाटा सन जॉन सीना एंड जॉन सीना। चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं और दूसरा नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है। HHH दे देते हैं और HHH, ठीक है। तो यूजर ऐड करेगा, उसकी जो होम डायरेक्टरी आएगी टाटा सन के नाम से आएगी, ठीक है। और यूजर जो होगा HHH के नाम से होगा। HHD फॉर डायरेक्टरी। चलिए मैं दूसरा सिंटेक्स यूज करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्या करते हैं, अगेन मैं यूज करने जा रहा हूँ, पहले एक डायरेक्टरी बनाएंगे MKDIR करके, और न्यू हाउस नाम की एक डायरेक्टरी होगी, ठीक है। ये मेरी डायरेक्टरी बन गई। अब चल के हम एक यूजर ऐड करते हैं, यूजर ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करो ऑप्शन डी, डी फॉर डायरेक्टरी। हमने जो बनाया था किस नाम की, न्यू हाउस। अब यूजर किस नाम का होना चाहिए, तो ये मैंने दे दिया विवेक और विवेक, ठीक है। चलिए तो विवेक ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, विवेक 5 और विवेक 5 दे देता हूँ। चलिए तो अभी देखो मेरा यूजर बन गया, ठीक है। वहां पे इसलिए नहीं बन रहा था, मैंने शायद ये यहाँ पे स्पेस दे रहा था, ठीक है, बार बार। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ये यूजर बन गया। अब होम डायरेक्टरी उसको देखोगे तो पहले आप ग्रैब कर लो, ठीक है। तो ग्रैब कर लेते हैं किसको, विवेक 5 को, कहाँ से, /etc एंड पास WD। जब आपने ग्रैब किया तो आपको देखो उसको होम डायरेक्टरी होम ना मिलके क्या मिल रही है, न्यू हाउस मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो विवेक नाम का यूजर बना है विवेक 5, तो सीधी करके होम पे जाओगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा बंदा। देखो विवेक मिल रहा है क्या, विवेक नहीं मिल रहा है, विवेक 5, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये विवेक मिलेगा अपनी जो होम डायरेक्टरी हमने बनाई थी न्यू हाउस, इसमें LL करिए, तो यहाँ पे विवेक मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, होम डायरेक्टरी भी चेंज कर दी, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी मैंने होम डायरेक्टरी को चेंज किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होगी, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लोगे, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा दूसरा सिंटेक्स यूज करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स ये यूज करेंगे कि अब मैं एक यूजर बनाता हूँ, ठीक है। जब मैं यूजर बनाने जा रहा हूँ उसको ना लॉगिन, पहले आप लाइव एग्जांपल देखो, मैंने टेल किया, -n किया, नीचे से तीन जो हमने यूजर बनाए हैं ना उनको पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो तीनों जो यूजर बना हुआ है, एक तो यूजर उसको भी लॉगिन सेल मिला बिन बैश, दूसरे को भी लॉगिन सेल मिला बिन बैश, तीसरे को भी लॉगिन सेल मिला बिन बैश, मिला लॉगिन सेल। जैसे मैंने ये बनाया विवेक नाम का यूजर, तो विवेक नाम के यूजर को अगर मैं एक नया टर्मिनल ओपन करूं, और जब विवेक नाम का यूजर स्विच करेगा, देखो SU-विवेक, ठीक है, 5 स्विच कर जा रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इस बंदे को जो विवेक 5 है इसको लॉगिन सेल मिला है बिन बैश, तो इसीलिए तो लॉगिन कर पा रहा है, राइट। मान के चलो यहाँ पे अगर लॉगिन सेल बिन बैश नहीं होता, कुछ और होता,
और नया बंदा होता उसको मान के चलो एस बी नो लॉगिन होता, तो बंदा लॉगिन नहीं कर पाता। लाइव एग्जांपल दूं, दो एक लाइव एग्जांपल, चलो देखो क्या करने जा रहा हूं, मैं एक यूजर ऐड करने जा रहा हूं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ यूजर ऐड हम यूजर ऐड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन एस लगा रहा हूँ, एस फॉर लॉगिन सेल। अब यहाँ पे सेल ही मैं चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जो सेल मिल रहा था सबको बिन बैश मिल रहा था, बिन बैश मिल रहा था, राइट। तो देखो मैंने क्या किया, यूजर ऐड किया हाइफन एस सेल। अब मैं यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूँ एस बिन, ठीक है, एस बिन। ये तो हमने पढ़ा हुआ ना डायरेक्टरी, फाइल हायरार्की में हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि नो लॉगिन मिलना चाहिए, किसको, नो लॉगिन। किसके लिए, जब हम एक यूजर ऐड करने जा रहे हैं। अब यूजर का नाम मैंने नहीं दिया, ठीक है, उस यूजर का नाम दे देता हूं कविता। तो कविता नाम की जो लड़की है ये ऐड होगी, लेकिन इसको जो सेल मिलेगा ना वो मिलेगा नो लॉगिन, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंटैक्स सारा कुछ दे दिया, ठीक है। अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ, तो कविता नाम की जो एम्प्लॉय ये ऐड हो गई। अब इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कैसे करोगे, ग्रैब कर लो, कविता को ग्रैब कर लेते हैं, कहाँ से, स्लैश ETC एंड पास WD। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या मिल रहा है, लॉगिन से नो लॉगिन, एस बिन नो लॉगिन, क्या दिया हमने, एस बिन नो लॉगिन। अब ये बताइए, विवेक तो यहाँ पे स्विच कर गया, अब यहाँ पे आप एग्जिट करो और कविता को जब SU हाइफन कविता करिए तो ये क्या स्विच कर पाएगी। तो बोल क्या रहा है, देखो दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो मैंने जब यूजर ऐड किया कविता को, तो उसको लॉगिन सेल मैंने क्या दिया, नो लॉगिन, राइट। जब मैंने नो लॉगिन दिया तभी तो ये नहीं कर पा रही है, राइट, नहीं कर पा रही है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, वो भी चल के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो कमेंट में लिख दो हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे ट्विस्ट की बात करते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी तक इंडिविजुअल में आपको कमेंट करना बता रहा था, UID असाइन करना बता रहा था, ठीक है। लॉगिन सेल भी हमने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक यूजर ऐड करता हूँ बढ़िया सा, ठीक है, और उसको हम कमेंट भी देंगे, सारा कुछ एक साथ दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यूजर ऐड किया मैंने, अब यहाँ पे सी करते हैं, ऑप्शन सी फॉर द कमेंट। कमेंट किस नाम का आना चाहिए, मैं चाहता हूँ कमेंट आना चाहिए कोमल नाम की, ठीक है, कोमल 123 नाम का कमेंट आना चाहिए, राइट। उसके बाद डायरेक्टरी, तो हमने एक डायरेक्टरी बनाई हुई थी क्या, न्यू हाउस के नाम से, न्यू हाउस हमने बनाया हुआ था, ठीक है, ठीक है। ये हमने डायरेक्टरी ऑलरेडी बनाई थी न्यू हाउस के नाम से। तो एक यूजर ऐड होगा, उसको कमेंट मिलेगा कोमल 123, होम डायरेक्टरी होगी न्यू हाउस, राइट। उसके बाद उसको हम सेल भी देते हैं, सेल मतलब, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस नाम का यूजर होगा। चलो मैं दे देता हूँ यहाँ पे काली नाम का एक यूजर होगा, और यहाँ पे हाइफन एस यूज करता हूँ, एस फॉर द सेल। उस काली नाम का जो यूजर बनेगा उसको जो लॉगिन सेल मिलेगा, मैं देना चाहता हूँ एस बीन नो लॉगिन, बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है, नो लॉगिन, यहाँ पे दे दो आप नो लॉगिन। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद दोस्तों मैं अपने अकॉर्डिंगली ना इसको UID और GID असाइन करना चाहता हूँ, तो यूज करो ऑप्शन यू फॉर UID। अब मैं देना चाहता हूँ 2121, ठीक है। और जब ये काली नाम का यूजर बनेगा तो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो जो मैंने दिया है, ठीक है। अगेन आपका आएगा काली नाम का यूजर, सिंटैक्स समझो। तो यूजर मैंने ऐड किया, सी कमेंट, कमेंट पास होगा कोमल 123, और ये होम डायरेक्टरी होगी न्यू हाउस के नाम से, काली नाम का यूजर होगा, एस फॉर सेल इसको मिलेगा नो लॉगिन, और ये आपका UID GID होगा, और ये काली नाम का यूजर, ठीक है। ये सिंटैक्स आपको यूज करना है। जैसे मैंने एंटर किया तो गलत बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमने एस बी नो लॉगिन, ठीक है, सब सही है, इस नाम की डायरेक्टरी होना चाहिए न्यूज हाउस। चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं टाटा सन के नाम से, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, ठीक है।
काली नाम का यूजर लॉगिन सेल ये हो जाएगा, ठीक है। कोमल 123 कमेंट टाटा शन नाम की डायरेक्टरी होगी, ठीक है। चलिए, ओके, मैंने एक सिंटेक्स यहाँ पे मिस किया, डी, डी फॉर डायरेक्टरी, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा डी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंटेक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम पुराना वाला यूज करते हैं जो था हमारा न्यू हाउस, लीजिए, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी इंटर करिए तो आपका ये क्रिएट हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सिंटेक्स ही भूल गया था लगाना, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, क्योंकि उसको डायरेक्टरी भी तो चाहिए, ये ऑलरेडी हमने डायरेक्टरी बनाई हुई है। तो देखो दोस्तों, काली नाम का यूजर बना, उसको ये कमेंट मिला होगा, उसको ये डायरेक्टरी मिली होगी, और उसको लॉगिन सेल ये मिला होगा एसपी। चलिए इसको ग्रैब कर लीजिए, किसको ग्रैब, काली, और कहाँ से स्लैश ईटीसी एंड पास डब्ल्यूडी। तो अपने अकॉर्डिंगली सारा कुछ मिला, ठीक है। देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंगली मैंने किया, ठीक है। काली नाम की यूजर है, ये पासवर्ड है, यूआईडी जीआईडी है, ठीक है। कमेंट ये मिला कोमल 123 जो हमने लिखा हुआ था, राइट। आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम। होम डायरेक्टरी उसको न्यू हाउस मिली, ठीक है। मेक श्योर ये होम डायरेक्टरी पहले से बनी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो एग्जिस्ट ही नहीं है, राइट। और डी ऑप्शन लगाना मत भूलना, ठीक है। और ये हमारा नो लॉगिन है। तो अगर ये बंदा यहाँ पे बैठ के एस यू हाइफन काली करेगा तो इसको लॉगिन सेल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसको हमने दिया है लॉगिन सेल नो लॉगिन, राइट। क्या ये पॉसिबल है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं सेल को? यस दोस्तों, हम सेल को चेंज कर सकते हैं, सेल को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। कर सकते हो क्या? क्या कमेंट को आप चेंज कर सकते हो? यस कर सकते हो दोस्तों। कैसे करोगे? चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। आप बोलोगे कि सर मुझे ना कमेंट कोमल 123 नहीं करना है, मुझे ना विप्रो करना है, विप्रो। तो कमेंट आप चेंज कर सकते हैं यूजर ऐड, लेकिन यहाँ पे यूजर ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजर मोड कमांड, ठीक है। यूजर मोड मतलब यूजर को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या मॉडिफाई करना है? हाइफन सी फॉर कमेंट। कमेंट मैं देना चाहता हूँ क्या? चलिए 1 2 3 4 5 6 ये कमेंट होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? जो हमारा यूजर बना हुआ काली नाम का, बन पाएगा क्या? देख लीजिए, आप इसको ग्रैब करिए काली को, तो आपको कमेंट मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ यूजर मोड, मॉडिफाई करने जा रहा हूँ यूजर को, ठीक है। तो यूजर मोड कमांड का यूज कर करके आप सारा कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे लिख दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने यूजर ऐड करना सीखा, यूजर को मोड मोड कमांड चला, यूजर मॉडिफाई, ठीक है। ये दो कमांड अभी मैंने बता दिया। वापस से आ जाइए टर्मिनल के अंदर, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। अब दोस्तों, क्या आप सेल भी चेंज कर सकते हो? राइट, यू कैन सी अगेन। मैं क्या काली नाम का जो यूजर मैंने बनाया उसको अभी लॉगिन सेल नो लॉगिन है, तो ये लॉगिन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब मैं इसके सेल को चेंज कर रहा हूँ, तो यूज करो यूजर, यूजर मोड कमांड, ठीक है। यूजर मोड हमने यूज किया, नाउ यूज ऑप्शन एस, एस फॉर दिस सेल। सेल मुझे देना है लॉगिन सेल देना है, यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या यूज करोगे? बिन बैस। बात आ गई समझ में? किसे देना है, किस यूजर के लिए? उस यूजर का नाम काली। चलिए, मैंने अब लॉगिन सेल भी दे दिया, पहले चेक कर लो वाकई में हुआ कि नहीं हुआ। ग्रैब कर लीजिए काली नाम की यूजर को स्लैश ईटीसीएन पास डब्ल्यूडी के अंदर से। तो अभी इसको मिल गया लॉगिन सेल बिन बैश, राइट। इसके पहले क्या था? नो लॉगिन, तो इसलिए लॉगिन नहीं कर पा रही थी ये काली। अब इसको यूज करो सेम एस यू काली, तो काली स्विच कर गई, राइट। समझ रहे हो? ये लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ सारा मैं। अब ऐसे एक कविता नाम की जो बंदी थी, इसको भी लॉगिन सेल नहीं मिला था, इसे भी आप विद द हेल्प ऑफ यूजर मोड मॉडिफाई कर दीजिए। ऑप्शन एस फॉर सेल मुझे चेंज करना है, किस नाम से? बिन बैस। और कौन सी एम्प्लॉय है? कविता, ठीक है। कविता को भी दे देते हैं, नहीं तो ये भी बोलेगी आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है। चलिए इसको भी मैंने दे दिया। अब देखो कविता कर पाएगी क्या? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो कविता, चलो एस यू हाइफन कविता, ठीक है। तो कविता भी स्विच कर गई, लेकिन पासवर्ड मांग रही है। ये क्यों मांग रही है पता है? क्योंकि एक नॉर्मल यूजर से आप स्विच कर रहे हो। ये तो हम बाद में बात करेंगे, अभी इसको आप यहाँ से एग्जिट करो, ठीक है। ये भी अभी अभी मैं बात करूंगा, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। पासवर्ड क्यों मांग रहा है अभी हम बात करेंगे सारा आगे। अभी मैंने एग्जिट किया, अब यहाँ पे एस यू हाइफन कविता करो, तो कविता भी स्विच कर गई, राइट। बात आ रही है दोस्तों समझ में? क्या बात आ रही है मेरी समझ में? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारा यूजर एड, यूजर मोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों
आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट यूजर ऐड जब हम कह रहे थे उसको होम डायरेक्टरी क्यों मिल रही थी। ठीक है, किसी नए यूजर को नया होम डायरेक्टरी देना है तो उसके लिए हमने एक डायरेक्टरी बनाया वाया सी करके, हमने कमेंट दे दिया। ठीक है, और हाइफन डी लगा के डायरेक्टरीज को दे दिया। ये बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें थोड़ा और आगे हम बात करेंगे। लेकिन जब आप कैट करोगे, यहाँ पे आ जाइए रूट के अंदर, स्लैश etc डिफॉल्ट्स यूजर ऐड। तो जब इसके अंदर आप जा रहे हो दोस्तों कैट etc डिफॉल्ट्स यूजर ऐड के अंदर, तो आपको क्या पता है कि ये जो एक तो आप 100 नंबर ऑफ ग्रुप बना सकते हो। जब भी आप यूजर ऐड कर रहे हो तो उसको बाय डिफॉल्ट होम क्यों मिलती है? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन etc डिफॉल्ट्स यूजर ऐड के अंदर ये पहले से प्री डिफाइन है। पहले से प्री डिफाइन है। ये जो आपको सिंटैक्स दिख रहे हैं इसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे होम है, अगर आपने होम की जगह मान के चलो मोदी कर दिया तो बार बार यहाँ पे होम ना आके मोदी मोदी आएगा, राइट। अब ये इनएक्टिव यूजर -1 क्यों है, एक्सपायर डेट क्या है, ये सारा हम बात करेंगे। और देखो जब भी हम यूजर ऐड कर रहे थे तो उसको बिन बैश क्यों मिलता था? क्योंकि सेल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है बिन बैश। अगर यहाँ पे आपने एस बिन नो लॉगिन कर दिया तो बार बार आपको एस बिन नो, जो भी यूजर ऐड होगा उसको एस बिन नो लॉगिन मिलेगा, राइट। बात आ रही समझ में? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे इसमें हम थोड़ा डीपली चलेंगे। ठीक है, अभी मैंने ओवरव्यू दिया कि यहाँ पे जाइए etc डिफॉल्ट्स के अंदर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये ग्रुप सब आप 100 नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकते हो, राइट। बाय डिफॉल्ट पहले से पे प्री डिफाइन है। ठीक है, यू कैन चेंज होम डायरेक्टरी, होम मिल रही है क्योंकि यहाँ पे पहले से प्री डिफाइन है, यू कैन चेंज हियर। ठीक है, यू कैन चेंज। तो ये था दोस्तों हमारा यूजर ऐड, यूजर मोड। अब दोस्तों यूजर को ना डेल करना भी, डिलीट करना भी सीख लेते जो हमने यूजर क्रिएट किया है। चलिए ठीक है, तो cd करके स्लैश होम के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, ये सारे यूजर बने हुए, एक दो डिलीट करते हैं। अब यूजर को डिलीट करने की भी कमांड क्या होती है? यूजर टैब। ठीक है, यूजर डेल, ये मैं कैप्स में लिख रहा हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, राइट। तो यूजर डेल से हम क्या करेंगे? डिलीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कविता को डिलीट कर रहा हूँ, तो आप क्या कमांड यूज करोगे? यूजर डेल। अब जब कविता को डिलीट कर रहे हो दोस्तों, अगर आपने यूजर डेल और कविता किया तो देखो क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, एक तो मैंने यूजर डेल कविता, तो क्या बोल रहा है? यूजर डेल कविता इज करेंटली यूज्ड बाय द प्रोसेस। क्यों डिलीट नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे कविता लॉगिन करके बैठी हुई है। ठीक है, पहले इसको बोल दो आप एग्जिट करो और घर जाओ, यहाँ से आपकी जॉब खत्म हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिलीट करो, चलिए आ जाइए। ठीक है, अब मैंने क्या किया? यूजर डेल कविता, तो कविता डिलीट हो गई, राइट। अब दूसरा हम डिलीट करेंगे कुणाल को भी। ठीक है, कुणाल को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो सेम कमांड होगी यूजर डेल। अब कविता की जगह आप क्या कर दो? जस्ट कुणाल लिख दो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक ऑप्शन यूज करूंगा -rf। क्यों कर रहा हूँ? देखो दोनों में डिफरेंस पहले समझो। तो दोनों ही डिलीट हो गए, कविता भी हो गई, कुणाल भी हो गया। लेकिन जब आप एल करिए लॉन्ग लिस्ट में, तो कविता डिलीट हो गई, डिलीट तो हो गई लेकिन उसकी अभी भी होम डायरेक्टरी पड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा हमने डिलीट किया था कौन? कुणाल को, तो कुणाल की होम डायरेक्टरी के साथ साथ कुणाल यूजर भी चला गया, राइट। तो हमेशा याद रखना, परमानेंटली यूजर को डिलीट करना है तो यूजर डेल -rf लगा दो, सारा का सारा रिमूव कर दे रहे, इंक्लूडिंग उसकी होम डायरेक्टरी भी। ठीक है, जो होम डायरेक्टरी। लेकिन कविता में हमने क्या किया था? rf हाइफन नहीं लगाया था, तो कविता की होम डायरेक्टरी अभी भी एग्जिस्ट है। मान के चलो इसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हो तो क्या हम बैकअप ले सकते हैं? ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है ऐसे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा यूजर ऐड। ठीक है, और यूजर डेल और यूजर मोड। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, यूजर मैनेजमेंट में थोड़ा सा और डीपली चलेंगे, और भी टॉपिक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी यूजर मैनेजमेंट के कंटिन्यूअसली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन ऑल द बेस्ट।